गुड आफ्टरनून बच्चों। इंदापाल हुसैन पाल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो कल परीक्षा है मैथ का, लगभग सिलेबस तो आपका ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन एक आध प्रश्न जो है इधर उधर से भी दे देता है। तो 3-4 टॉपिक पे मैंने दो दो क्वेश्चन बना के और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, और इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा कि मेरा दावा है कि लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। जिस तरीके से विगत वर्षों में आया हुआ है उसी तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे आयु संबंधी के प्रश्न एक आध बार दिया गया है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी एक आध बार आया हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय उस पर भी आया हुआ है, कभी काल साधारण ब्याज पे आया है। इस तरीके से अनुपात समानुपात में आया हुआ है। तो उसी को लेके दो दो क्वेश्चन पे मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है, और इस वीडियो को जरूर देख के कल के परीक्षा में जो 11:30 बजे से निर्धारित है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ शिक्षण के अंतर्गत, तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो है आयु संबंधी का प्रश्न। आयु संबंधी में क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, क्वेश्चन लगाना माने नहीं रखता। क्वेश्चन तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको मैं बता रहा हूं। आपका इस तरीके से, जैसे आपका कॉन्सेप्ट जो इसका है, जैसे ये आपका इस समय वर्तमान है, ये वर्तमान है इस समय। इसके पहले पूर्व या पहले की बात किया जा रहा है, पूर्व या पहले की बात किया जा रहा है। और इसके पश्चात, पश्चात एक शब्द है, या बाद। इस तरीके से ये वर्तमान है जो आज चल रहा है। और अगर पूर्व की बात किया जा रहा है या पहले की बात किया जा रहा है, तो आप क्या करोगे? अगर मैं आज 10 वर्ष का हूं और कह दिया जाए 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का हो जाऊंगा, तो आप कहोगे 10 में से 5 घट जाएगा तो 5 वर्ष का। ठीक। और अगर यही कह दिए 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा, तो आज वर्तमान में 10 हूं, तो 5 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे? 15 वर्ष का हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर पूर्व की बात करता है तो घटाया जाता है, और बाद की बात करता है या पश्चात की बात किया जाता है तो जोड़ा जाता है। तो अगर मैं आज x वर्ष का हूं तो 5 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का हो जाऊंगा, तो यहाँ आएगा x - 5। और अगर पश्चात या बाद की बात करता है तो हो जाएगा x+। इस तरीके से सवाल जब कॉन्सेप्ट पूर्व की बात करेगा तो आप घटाओगे, बाद की बात करेगा तो आप जोड़ोगे। वर्तमान का मतलब यह है जो इस समय एज हमारा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। कह रहा है समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 5:7:3 है। इसका मतलब अगर ये समीना, ये, और उसके बाद नीचे आप लिख दीजिए सुहाना, ये किसकी बात कर रहा है? अगर कोई दिया नहीं है एज, तो आप उसको काउंट करोगे, कौन सा एज होगा वो आपका क्या होगा? वर्तमान आयु। अगर कह दे दोनों की आयु का अनुपात इतना है, 7:3 है, वो किस आयु की बात कर रहा है? वो आयु की बात कर रहा है इस समय वर्तमान की। कह दे ए और बी की आयु क्या होगी, तो ए और बी की आयु का मतलब वो प्रश्न का आंसर मांगता है, तो वो मांग रहा है वर्तमान की बात। तो समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात कितना दिया है? 7:3 दिया। इसका मतलब यहां लिखोगे माना समीना की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है? 7x। और सुहाना की,
सुहाना की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 3x। ये वर्तमान की बात किया जा रहा है। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का, मैंने अभी बताया 6 वर्ष बाद अगर कह रहा है, 6 वर्ष की बात कर रहा है, तो 6 को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद समीना की आयु, समीना की आयु कितना हो जाएगा 7x प्लस है। क्योंकि चर अचर में नहीं जुड़ेंगे, ये चर इसके साथ और ये अचर पद है, तो ये अलग वैसे लिख दिया जाएगा। तो 6 वर्ष बाद सुहाना की आयु हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x है, तो 3x प्लस 6। अब इसी पे दिया है कि दोनों का अनुपात क्या है 5:3। इसका मतलब जो पहले रहेगा वही उसका अनुपात भी माना जाएगा। 5:3, इसका मतलब 5/3, ये हो जाएगा 7x प्लस 6 बटे 3x प्लस 6। ये किसके बराबर दिया है 5:, आप तिरछा गुणा कर दीजिए, 7 21x प्लस 6 त्रिक 18 बराबर 15x प्लस 6 5 चर एक तरफ कर दीजिए, अचर एक तरफ। इसका मतलब 21x माइनस 15x बराबर 30 माइनस, तो 21 में से 15 गया 6x बराबर 12 हो गया घटाने, तो x बराबर 12/6 बराबर कितना आया। लेकिन पूछ क्या रहा है, इनकी आयु में अंतर क्या होगा। ये किस आयु की बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान में दोनों की आयु निकाल लीजिए, फिर उसका अंतर पूछ रहा है। तो वर्तमान पे आप कितना माने हो 7x, इसका मतलब 7 गुणे 2 कितना हो गया 14 वर्ष, और सुहाना का हो जाएगा 3 दूना है। अब कह रहा दोनों का अंतर, तो 14 और 6 में कितने का 8 वर्ष का अंतर। तो इस तरीके से कहीं भी मानोगे, पूर्व में मानोगे, बाद में आप जाके समीकरण मिलेगा। वर्तमान में मान रहे हो, कभी पूर्व में समीकरण मिलेगा या बाद में मिलेगा। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे आपका रहेगा, तो आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है और आराम से सवाल को कर ले जाओगे। चलिए एक एग्जाम्पल और आपको दिखाते हैं इस टाइप से। अगला है कह रहा 7 वर्ष पूर्व, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा 7 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान आपका है, वर्तमान यहां पूर्व की बात है और ये आपका बाद की बात है। तो कह रहा है ए और बी, मान लीजिए ए और दो हैं व्यक्ति, ए और बी 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। इसका मतलब ये 7 वर्ष का अगर अंतर है, तो यहाँ कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। इसका मतलब 4x, और माना लिखोगे, यहीं लिख दोगे, माना ए की आयु 4x और बी की आयु कितना है 5x। कह रहा ए और बी की 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 4:5 है। इसका मतलब मान लोगे, यहां लिखोगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व ए की आयु 4x है और बी की आयु 5 वर्ष। अब कह रहा है तथा 7 वर्ष बाद, तो बाद जाने के लिए अगर आप यही कर दोगे 7, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ 7 आपको जाना है। तो जब यहाँ आप हो, यहाँ आने के लिए कितना आपको जोड़ना पड़ेगा 7a, और 7a आपका 14। इसका मतलब 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद ए की आयु हो जाएगा, कितना जोड़ोगे 4x प्लस 14। 7 इधर आपने जोड़ दिया, 7 इधर, इसका मतलब 14 आपने जोड़ दिया। और 7 वर्ष बाद बी की आयु हो जाएगा 5x प्लस
ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद कह रहा अब दोनों का अनुपात 5:6 है, तो आप प्रश्नानुसार लिख देंगे 4x+14 5x+14। ये कह रहा है कितना हो जाए, अनुपात क्रमशः 5/, गुणा कर दीजिए तिरछा, 6 चौक 24, x प्लस 14 छक 84 बराबर 5×5 25, x प्लस 14 5 24x को इधर कर दीजिए तो 25x में से 24x गया, x बचा। 70 को इधर कर देंगे तो 70 10 80, x बराबर कितना आया, 24। x का मान आया, लेकिन b की वर्तमान आयु पूछ रहा है। b नीचे है, b का 5x, तो 14 5 70, लेकिन ये जो 70 वर्ष आया है ये वर्तमान आयु b का नहीं आया है। क्यों? ये 7 वर्ष पूर्व आपने माना है, तो अवर्तमान पे जाने के लिए कितना जोड़ोगे, 7 और ऐड कर दोगे। इसका मतलब b की वर्तमान आयु कितना आ जाएगा, b की वर्तमान आयु हो जाएगा 70 + 7 बराबर 77। आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि कहाँ आप माने हो, आपको आंसर कहाँ मिलेगा। इस तरीके से आयु संबंधी का प्रश्न आएगा तो आप लोग आराम से इसको लगा सकते हैं। चलिए, उसके बाद प्रश्न देखा गया, कभी काल क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि पूछता है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है? कोई वस्तु जितने में आप खरीदते हो, खरीदना, वो आपका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। कौन सा मूल्य कहलाता है, क्रय मूल्य। क्रय, जितने में आप कोई वस्तु खरीदते हो आपका क्रय मूल्य है, और जितने में कोई वस्तु बेचते हो वो आपका क्या कहलाता है। अगर आपने 100 रुपये का कोई सामान लिया और 120 रुपये में बेचोगे, क्या होगा, आपको लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 20 का। इसका मतलब लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और अगर आपने 100 रुपये का खरीदा है, 80 रुपये में बेच रहे हो, तो क्या कहलाता है, हानि होगा आपको। कितने रुपए का, 20 रुपये का। इसका मतलब अब उल्टा घटाया जाएगा, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट पे अगर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ हानि हमेशा जो काउंट किया जाता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे काउंट किया जाता है। कि लाभ अगर हो रहा कितने रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100% का चिन्ह, तो लाभ का आपको परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। अगर हानि का कह रहा है तो कितने रुपए का हानि है, पहले आप हानि क्लियर कर लीजिए। तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100% का चिन्ह। तो इस तरीके से लाभ हानि आप आराम से निकाल सकते। चलिए इस प्रश्न को देखा जाए। कह रहा है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया है। क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य 110 रुपये। और कह रहा है विक्रय मूल्य, मतलब बेच रहा कितने में, विक्रय मूल्य 123.20 123 रुपया 20 पैसे में ये बेच रहा है। फिर कह रहा है इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। भाई 110 में खरीदे हो, 123 रुपया 20 पैसे में बेच रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपको लाभ होगा। वो लाभ कितना होगा, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 123 रुपया 20 पैसा माइनस 110, तो घटाओगे तो कितना आएगा,
13 रुपया, ये आपको क्या हुआ? लाभ। अब इसी का कारण लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ परसेंट बराबर होता है, जब भी लाभ हानि देखा जाता है तो हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य पे ही देखा जाता है। इसका मतलब क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है। तो आपका 13 रुपया 20 पैसा बटे क्रय मूल्य कितना है? 110 गुणे 100% का चिन्ह। लाभ हानि जब भी आपको निकालना हो रुपए में काउंट कर लीजिए, फिर नीचे आप क्रय मूल्य रख के गुणे 100% का चिन्ह। तो इस तरीके से जब 100 में इसमें गुणा करोगे तो ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 1320 बटे 110, एक जीरो कैंसिल कर दिए। 11 से 11 करने में 11, 2 बचा 22, 11 दूनी 22, 12% का आपका हानि होगा। अब चाहे आप कह दीजिए 13 रुपया 20 पैसे का लाभ हुआ, या आप कह सकते हैं 12% का लाभ हुआ। इस तरीके से लाभ परसेंट आप आराम से निकाल सकते। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है एक साइकिल को 960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेच रहा है, का मतलब क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 1960 रुपया और विक्रय मूल्य कम में 1862 रुपये में। इसका मतलब इसका क्या होगा? घाटा होगा। 1960 रुपये में खरीद के और 1862 रुपये में बेचेगा तो इसको क्या होगा? घाटा होगा। तो घाटा इसका मतलब हानि होगा। तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 1960 माइनस 1862। घटाओगे 10 में से 2 गया 8, 16, 15, आपका 98 रुपये का आपको हानि हुआ। अब इसी हानि को कारा प्रतिशत में कितना होगा? तो हानि परसेंट बराबर हो जाएगा, हानि परसेंट बराबर कितने रुपए का? 98। और हमेशा हर में आपका क्या रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा। तो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य कितना है? 1960 पूरे 100% का। किसी का भी पूछेगा, अगर राम का श्याम से पूछ रहा, जिससे पूछता है वो हमेशा हर में रहता है, ये जान लीजिए। अब आपका एक जीरो क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए। 98 गुना 196, 2 से काटेंगे कितना है? 5%। चाहे 5% कह दीजिए हान हुआ, चाहे 98 रुपये के बराबर है। अब चलिए नेक्स्ट क्या है? ये अनुपात समानुपात का, जैसे क्वेश्चन इसमें आता है 5 पुरुष 10 दिन काम करते हैं तो इतना काम पूरा हुआ, तो 6 पुरुष तो कितने दिन काम हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एक आध कभी काल सेकंड में आ जा रहे हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। आपको अनुपात समानुपात का चिन्ह कैसे, विलोपानुपात का चिन्ह कैसे लगेगा? जैसे कह रहा 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं, तो यहां लिख दीजिए आप पुरुष, और यहां लिख दीजिए तो कितने पुरुष हैं? 12 पुरुष, कितना दिन? 24 दिन। और फिर कह रहा है 8 पुरुष कितना दिन? तो यहां मान लीजिए, माना 8 पुरुष कितने दिन? यक्ष दिन में पूरा, यक्ष दिन में, तो यहां लिख दीजिए यक्ष। तो ये तीर तो आपका ऑलरेडी नीचे रहता ही है यक्ष, इसका मतलब यक्ष बराबर हो जाएगा 24 गुणे। अब इसी में एक अंश में जाता है और एक हर में। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप सवाल जवाब करिए नॉर्मल तरीके से। 12 पुरुष हैं, कोई काम किया जा रहा तो 12 पुरुष थे तो 24 दिन लग रहा था, और जब 8 पुरुष रहेंगे तो कम दिन लगेगा कि अधिक? सिर्फ कम और अधिक से मतलब है, कितना इससे हमको मतलब नहीं है। अगर सवाल करने पे
आंसर कम आ रहा है तो अंश में कम रहेगा, अगर सवाल करने पे अधिक आ रहा है तो अंश में अधिक रहेगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो 12 पुरुष थे, 24 दिन लग रहा था किसी काम को पूरा करने में। जब 8 ही पुरुष रहेंगे तो क्या होगा, अधिक दिन लगेगा। तो अधिक, इसमें अधिक कौन है, ये वाला। इसका मतलब 12 बटे, काट दीजिए, 8 तिरिक 24, 12 तिया 36। आप ऐसे सवाल करेंगे, जो अधिक और कम आएगा वही आपका अंश में रहेगा। उसके बाद में चलिए इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने मजदूर, इस चीज को पूछा जा रहा है। जो चीज आपसे पूछी जा रही है उसको आप दाईं तरफ रखिए। तो मजदूर पूछा जा रहा है, मजदूर यहां रख दीजिए। प्रतिदिन 7 घंटे दिन। उसके बाद में कह रहा कितने मजदूर लगेंगे, तो माना कितना मजदूर लगेंगे, माना यक्स मजदूर, यक्स मजदूर। तो कह रहा है 24 मजदूर 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में भरते हैं या खोदते हैं, जो भी आप कह लीजिए। फिर कह रहा 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस खाई को 16 दिन में कितने मजदूर लगेंगे, तो मान लीजिए यक्स। तो यक्स जहां हुआ, यक्स बराबर 24 गुण। अब इन्हीं दोनों में एक आपका अंश में जाएगा और एक हर में जाएगा। तो आइए देखते हैं, जब इसका इसके साथ आप तुलना करोगे तो इसको काउंट आप नहीं करोगे। सवाल जवाब जब घंटे का मजदूर से करोगे तो दिन को एकदम नगण्य मान के आप चलेंगे, और जब दिन का मजदूर के साथ तुलना करेंगे तो आप घंटे को नहीं देखेंगे। तो आइए क्रम से हम देखते हैं। 7 घंटा अगर काम हो रहा था तो 24 मजदूर लग रहे थे, और जब 9 घंटे काम होगा तो कम लगेगा कि अधिक। खाली कम और अधिक की बात है, तो भाई ऑटोमेटिक अधिक। अधिक जब घंटे काम होंगे तो कम मजदूर लगेंगे, ये स्वाभाविक है। 7 घंटे काम हो रहे थे, 24 मजदूर। जब 9 घंटे काम होंगे तो कम मजदूर। इन दोनों में कम कौन है, 7। 7 बटे 9, फिर गुणा। 18 दिन में 24 मजदूर लग रहे थे, जब आपको 16 दिन में ही इसको कंप्लीट करना होगा तो क्या करोगे, मजदूरों की संख्या बढ़ाओगे। इसका मतलब अधिक। तो जो अधिक है 18 बटे, इसी को काट दीजिए, 9 दूनी 18, 8 से 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 2 2 कैंसिल, 7 तिरिक 21 दिन। तो इस तरीके से आप सवाल जवाब एक का करोगे लेकिन दूसरे को नहीं देखोगे। जो आपने दूसरे को देखा उसमें बजाय तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। घंटे को कम और अधिक से यहाँ आपको मतलब है, जो अगर आंसर आपका कम आ रहा तो इसमें जो कम है वो अंश में, अगर अधिक आ रहा है तो जो अधिक वाला है वो अंश में रहेगा। इस तरीके से इसका आंसर कितना आया, 21 दिन आपका आएगा। चलिए, इसके बाद मैंने देखा सवाल रेल संबंधी प्रश्न आ रहे थे, रेलगाड़ी से संबंधी, जिसमें जो फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। कभी काल देखा गया, इस पे भी आ रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस पे भी आपके सवाल आ रहे हैं। तो चाल बराबर, अगर किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाया जाएगा तो क्या किया जाता है, 5/18 से गुणा किया जाता है। इसका मतलब बड़ी इकाई से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाओगे तो 5/18 से गुणा करोगे। अगर वही चीज मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाओगे तो क्या करोगे, 18/5 से आप। आ गया समझ में। अब इसमें 3 चीजें हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी
और समय दिया हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय, या समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे रेलगाड़ी का किसी खंभे को अगर पार कर रहा है या किसी व्यक्ति को, तो उसकी दूरी मानी नहीं जाती है, नगण्य मानी जाती है, उसको काउंट नहीं किया जाता। लेकिन अगर कोई सुरंग है या पुल है इस तरीके से, या कोई प्लेटफार्म है इसको पार कर रही है, तो दूरी को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ है, कह रहा है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेंगी। तो आंसर आप देख रहे हो सेकंड में दिया है, लेकिन जो चाल दिया है वो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो कितना दिया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो जाएगा 45 गुणे 5/9 दूनी 18, 9 पचे 45, का मतलब 25/2 मीटर प्रति। अब कह रहा चाल से 229 मीटर लंबे पुल को दूरी को क्या करना पड़ेगा, सब जोड़ना पड़ेगा। तो दूरी कितना हो जाएगा, 171 प्लस 200, ये कितना आया 400, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 400 मीटर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना आया 400 बटे मीटर पर सेकंड 25/2 है, इसको पलट दोगे 2/25। अब ये आ गया आपका सेकंड में, आपका मीटर मीटर का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये सेकंड यहाँ है तो मीटर मीटर आपका कैंसिल हो गया। 25 से काट दो, 25 से काटो, 5 से ही काट दो, 5 पचे 25, 5 40, ये 5 से फिर काट दो, 5 अकन्ने में 5, 5 अकन्ने में 5, 5 6 3। अब यहाँ आपका कितना बचा है 2, 16 दूनी 32, का मतलब कितना आ गया 32। आपका आंसर कितना आया 32 सेकंड। तो इस तरीके से दूरी को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। उसके बाद में इसी फार्मूले पे आप चाल बराबर दूरी समय पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो इसी का है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के, इसका मतलब 180 मीटर, 180 मीटर का अगर रेलगाड़ी है तो 180 मीटर का प्लेटफार्म भी है, इसका मतलब कुल दूरी हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा 180 प्लस 100, दोनों आप जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 360। 360 का 18 सेकंड में लेते हैं रेलगाड़ी की चाल, डायरेक्ट फार्मूले पे है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है 360 बटे समय इतना मीटर, उसके बाद समय क्या है 18 सेकंड, तो 18 दूनी 36, इसका मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका सेकंड पे। तो ये क्या आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, तो चाल इसकी क्या हुई 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से ये 3 चैप्टर से मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया आज, और इसको जरूर देख लीजिएगा, कल तो आपका परीक्षा है ही, ये चीज़ें कभी काल पूछ रही है। और एक आ रहा है जैसे छोटा ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, जो फार्मूले पे कभी काल आ रहा साधारण ब्याज बराबर आता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसमें आपके मूलधन किसे कहते हैं, जितना आप पैसा जमा करते। अगर 200 रुपये मूलधन है, 200 रुपया मूलधन है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से
आपको 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो इसी फार्मूले पे 200 गुणे 5 गुणे 2 आप काट दोगे, 5 दूनी 10 दूना 20 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मिश्रधन, मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है, जो लास्ट में बैंक आपको देती है वही मिश्रधन कहलाता है। लेकिन समय के अभाव में इतना जरूर वीडियो आप देख के जाइएगा, लगभग आपको जरूर 1-2 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आप समझते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद।